जय श्री राम, जय बजरंगी बाबा की। कैसे हो आप सभी? आए हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और बहुत लोग ये चीज परेशान रहते हैं। एक लोगों को भैया जी का कमेंट आया कि जिन्होंने लिखा ऐसा कि मैं मेरा जीवन बहुत ही सुखमय पहले चल रहा था, और उसके बाद में जब से मैंने राम नाम का लेखन आपका वीडियो देख के शुरू किया, तब से समस्या आने लगी और बहुत तरह की परेशानियां घिरने लगी। बहुत ज्यादा घर में मतलब ऐसा लगता है। तो देखिए, जो संकट आपके ऊपर आने वाला है वो आकर ही रहेगा। बस ये है कि आप भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हो सकता है वो संकट आपको बाद में या भारी मात्रा में आया। आपको छोटे ही समय से आपने राम नाम लेखन शुरू किया, तो हो सकता है वो थोड़ी मात्रा में रह करके हट जाए वो संकट। लेकिन जब आप किसी चीज को करते हैं तो सारा ब्लेम उसी चीज पर डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी चीज को करते हैं तो उसको पूरा विश्वास के साथ कीजिए। अगर आपने राम नाम लेखन लिखा है तो विश्वास कीजिए कि अब आप राम जी की शरण में हो। राम जी आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ना हनुमान जी आपके साथ बुरा होने देंगे। ऐसे मन में अपने विश्वास लाइए, अपने विश्वास के साथ पूरा पूजा पाठ कीजिए कि थोड़ी सी ठोकर लगी नहीं कि आप दुखी होकर परेशान हो गए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। पर ये कारण नहीं है कि आपने राम नाम लेखन शुरू किया उसके बाद से आपके साथ ये समस्याएं शुरू हो गई। तो आप अपने मन से ऐसा विचार बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान जो होते हैं वे हमें हमेशा क्योंकि वो भक्त वत्सल हैं। वो शरणागतों को रक्षा करते हैं। जो उनकी शरण में जाता है वो उसके साथ कभी भी बुरा नहीं होने देते हैं। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, अगर आपने भगवान पे भरोसा किया है तो आप अपने मन में खुद एक चमत्कार देखिए। आपने खुद ने अपने मन में विश्वास किया अगर, और भगवान भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति है तो जैसे एक गुरु है, शिष्य है, तो कहते हैं कि जब टीचर आपको पढ़ाते हैं तो आपकी परीक्षा भी लेते हैं। जैसे बीच बीच में हम लोग एग्जाम से, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमारे एग्जाम लिए जाते हैं, हमारा कितना परिणाम उनको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। उसी प्रकार भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। हो सकता हो आपके साथ इससे कुछ ज्यादा बुरा होने वाला हो, भगवान की कृपा से वहीं पर रुक गया हो उतने में। तो इस तरह का विचार आप बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि भगवान किसी भी प्रकार के आपको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। क्योंकि जो परमात्मा है वो सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए है। क्योंकि सबसे सुंदर सभी जीवों में ढूंढ कर भी तब उन्होंने हमें एक मनुष्य जीवन दिया है। तो आप खुद ही सोचिए कि आपके अंदर सोचने समझने की हर चीज की क्षमता है, हर चीज की तो आप राम नाम लेखन बिल्कुल भी मत छोड़िए। और बिल्कुल भी अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बुराई होती है वो मनुष्य के अपने मन के अंदर होती है, आपकी सोच में होती है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। इसलिए पॉजिटिव सोचिए और राम नाम लेखन बिल्कुल बंद मत कीजिए। क्योंकि जब आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं तो भगवान भी कहते हैं लगता है ये अभी हमारा पूरा परफेक्ट भक्त नहीं बन पाया। तो आप अपनी भक्ति बिल्कुल मत छोड़िए और देखिए धीरे धीरे आपको खुद इसका फर्क दिखने लगेगा, इसमें चमत्कार दिखेगा आपको। और कई लोगों को लाभ हुआ है इससे, और आप भी कीजिए, देखिए आपको जरूर से जरूर लाभ होगा। तो ये जो विश्वास होता है ये बहुत बड़ी चीज होती है। मनुष्य जो होते हैं, हम ही लोग हैं, तो थोड़ी चीज होती नहीं, परेशानी बड़ी नहीं कि बस अब ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। ये सब अपने मन से ख्याल निकाल दीजिए और पूरे सच्चे मन से सिर्फ। और मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी अपने मन के विश्वास को जो है उसे डगमगाने मत दीजिए। पूरी श्रद्धा भक्ति भाव के साथ जो हो रहा है उसे बस आप समय के अनुसार कीजिए और भगवान की शरण में ही बैठिए। और जब राम नाम लेखन कीजिए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, अब तो मैं आप ही के शरण में हूँ, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। आपसे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बस आप पूरी भक्ति भाव से बस उन्हीं की शरण में रहिए। जय श्री राम, जय बजरंग।